21 जुलाई 2025 अखिलेश चौहान नाम का ये शख्स मुंबई के नाला चौपारा इलाके में अपने 15 दिन से लापता भाई को ढूंढने उसके घर आया है। जैसे ही वो उसके घर के बाहर पहुंचता है, उसे उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ मिलता है, जिसे वो बिना कुछ सोचे समझे तोड़कर उसके घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, उसे पहली नजर में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका ध्यान किचन के फ्लोर पर लगी नई टाइल्स पर जाता है। ये टाइल्स देखने में तो नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन ये टाइल्स अखिलेश के मन में शक पैदा कर रही थी। अखिलेश फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर मजदूरों के साथ टाइल्स हटाकर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। घर में भी हम लोग नहीं हुआ, तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद उन्हें गड्ढे में एक लाल रंग का कपड़े का टुकड़ा दिखाई देता है। ये कपड़े का टुकड़ा और किसी का नहीं बल्कि अखिलेश के भाई का ही था। अब ये पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि नीचे कुछ ना कुछ तो है। जब उन्होंने 6 फीट लंबा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा तो उन्हें प्लास्टिक से लिपटी एक बॉडी मिली। ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि अखिलेश के भाई विजय चौहान की ही थी। इस मंजर को देख अखिलेश बेहोश हो जाता है। जाहिर सी बात है, अपने भाई को इस हालत में देखकर कोई भी बेहोश हो सकता है, और यहाँ पर अखिलेश के साथ भी वही हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि ये सब किसने किया होगा। माय नेम इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द विजय चौहान केस। 32 वर्षीय विजय चौहान इस घटना से करीब 10 साल पहले यूपी के जौनपुर जिले के कलीचाबाद गांव में रहा करता था। उसके साथ उसके 2 भाई अजय और अखिलेश और उसके माता पिता रहा करते थे। काम के सिलसिले में ये तीनों भाई मुंबई आए थे। तीनों भाई मुंबई में रहकर मिस्त्री का काम करके अच्छा खासा कमा लेते थे और बीच बीच में अपने माता पिता से मिलने यूपी भी जाया करते थे। इस बीच विजय के माता पिता विजय की बढ़ती उम्र को देख उसे शादी करने के लिए कहते हैं। विजय घर में बड़ा था तो वो अपने माता पिता की बात मानकर शादी करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद उनके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढने लग जाते हैं। तब जाकर उसकी शादी कोमल देवी से होती है। शादी से पहले ये तीनों भाई एक ही रूम में मुंबई में रहा करते थे, लेकिन अब विजय की शादी हो चुकी थी और इस छोटे से कमरे में 4 लोग नहीं रह सकते थे, तो तीनों भाइयों ने अलग अलग घर ले लिया। ये पति पत्नी मुंबई में काफी अच्छे से रह रहे थे एंड टाइम लगातार बीतता जा रहा था, और यहाँ पर आने के करीबन 2 से 3 साल बाद कोमल को एक लड़का होता है। अब इनकी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी और अच्छी इनकम भी जनरेट हो रही थी। अब विजय के पास इतना पैसा हो चुका था कि वो अपना घर चलाते हुए अपने भाइयों की भी मदद कर सकता है। विजय ने अपने भाइयों को ये तक कह रखा था कि तुम्हें अगर पैसों की जरूरत हो तो वो उससे मांग सकते हैं। और तभी टाइम आता है 10 जुलाई 2025 का। विजय के छोटे भाई अखिलेश ने अपने लिए मुंबई में एक घर लिया था। उसके पैसे देने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, तो वो अपने भाई की कही हुई बात को याद करके वो उसे फोन करता है, लेकिन विजय का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद वो अपनी भाभी कोमल को फोन करता है। कोमल कहती है कि वो काम से कुरला गए हैं, 10 से 15 दिन बाद ही लौटेंगे। 21 जुलाई 2025 अखिलेश फिर से कोमल को फोन करता है, लेकिन अब कोमल का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अखिलेश को इसमें डाउट होता है और तभी ये सारी बातें अखिलेश अपने भाई अजय को बताता है और ये दोनों सीधे विजय के घर पर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। पहली नजर में इन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अखिलेश की नजर किचन के फ्लोर पर लगी नई टाइल्स पर जाता है। तभी अजय अखिलेश को कहता है, ये टाइल्स मैंने ही यहाँ पर भाभी के कहने पर लगाई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर पाइपलाइन का काम हुआ था, लेकिन अड़ोस पड़ोस का कहना था कि यहाँ पर कोई भी पाइपलाइन का काम नहीं हुआ है। अखिलेश का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस को बुलाकर कुछ मजदूरों के सहारे गड्ढा खोदने लग जाता है। जितना गड्ढा वो खोद रहे थे उतनी ही बदबू वहाँ फैल रही थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने 6 फीट लंबा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा तो उन्हें प्लास्टिक में लिपटी विजय की मिली। इस टाइम पर पूरा शक चमन पर ही जा रहा था, क्योंकि वो घर से लापता थी। तभी आसपास के लोगों ने ये तक नोटिस कर लिया था, उनके पड़ोस से एक आदमी उतने ही टाइम से गायब है जितने टाइम से गुड़िया गायब है, और वो था मोनू शर्मा। मोनू शर्मा विजय का पड़ोसी था। विजय के घर उसका आना जाना नॉर्मल था। इस बीच कोमल फेल इन लव विद मोनू। मोनू कोमल से 8 साल छोटा था। जब विजय काम पर जाता था तब मोनू चुपके से कोमल से मिलने उसके घर चले जाता था, लेकिन विजय को इनके अफेयर के बारे में जल्द ही पता चल गया, इनकी व्हाट्सएप चैट के थ्रू। तब से विजय और कोमल के बीच में रोज झगड़े होते थे और ये झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मोनू और कोमल के रास्ते में अब विजय आ रहा था। कोमल ने विजय को अपने रास्ते से हटाने के लिए लगभग जून में ही प्लान बना लिया होगा, और इस प्लान को उसने 21 जुलाई को अंजाम दिया। उस रात पहले तो कोमल ने विजय को खाने में स्लीपिंग पिल्स दी और उसके बाद मोनू के साथ मिलकर
विजय को कर उसकी बॉडी एक गड्ढे में दफना दी और दूसरे दिन विजय के भाई अजय को बुलाकर ऊपर से टाइल्स लगा दी और उसके एक दिन बाद ही वो दोनों गायब हो गए और फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद वो दोनों पुणे से गिरफ्तार हो गए।